लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली, अपने माँ बाप की इज्जत बर्बाद कर दी। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं। कितने नौजवान लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं। आप मुझे बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कान खोल के मुझे बताओ और दिल लगा के मुझे बताओ, जो लड़की शादी से पहले, जो लड़का शादी से पहले वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं और बेहयाई के समंदर में बर्बाद होकर गोते लगा रहे हैं और अपनी 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 पाकीज़गी का गला घोट रहे हैं, दिल लगा के बताना इस उम्मत के लोगों, मेरे भाइयों, ये दिल लगा के बताओ, जो लड़की चैटिंग कर रही है, जो लड़की अपने माँ बाप से छुप छुप के गैर मर्द से बात कर रही है, मुझे बताओ क्या उसके यहाँ पे कोई शर्म और हया वाली बच्ची कभी पैदा हो सकती है? बताओ। जो बच्चियां वीडियो कॉल कर रही हैं, जो बेटियां वीडियो कॉल कर रही हैं, जो लड़कियां वीडियो कॉल कर रही हैं, इधर देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और ये जो नौजवान अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हम इतना ही इस्लाम को जानते हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतना ही जानते हैं जितना रोजा ना रखने वाला ईद को जानता है। जिसने रोजा ही ना रखा हो, उसे पता है इस्लाम क्या है? आज ये हालात क्या है मुसलमानों के? नौजवान नस्ल को देखो, इनको बर्बाद होते हुए इनके कपड़े, इन नौजवान लड़कियों को देखो, इनके फैशन को देखो, इनके डिजाइन को देखो, इनके कपड़े को देखो, दीन से दूरी को देखो, शादियों में देखो, ब्याहों में देखो, मंगनियों में देखो, पार्टियों में देखो। तुमको मुसलमान अगर देखना है तो जलसों में ना देखो, मुसलमानों को शादियों में देखो, तुम्हें पता चलेगा मुसलमान कितना अपने रब को याद किया है, कितना भूल गया है। अब मुझे बताओ आप, हमने कोई कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए? हमें पता है इस्लाम क्या है? हमने कुछ सोचा है? मेरी तरफ देखो, एक लश्कर है, ये किसका लश्कर है? सहाबा इकराम का लश्कर है। 60,000। कितने हैं बोलो? 60,000। जल्दी बोलो। वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की वो सबकत ले गए। इको कम करो भाई, इको। इधर देखो, जो इस्लाम लाने में जिन्होंने सबकत की वो सबकत ले गए। अपने बारे में देखना, मेरे बारे में देखना, आपने ये तो सुना होगा, तो सुनो, ये 60,000 सहाबा हैं। साद अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े जलील कद्र सहाबी, ये इस सहाबा की पूरे 60,000 सहाबा को कमांड कर रहे हैं। मदाइन सामने नजर आ रहा है और कुफ्फार ने रास्ते के बिल्कुल ब्रिज तोड़ दिए, जितने भी ब्रिज थे, जितने भी पुल थे तोड़ दिए। बीच में दरिया दजला की नहरें हैं और इधर साद अबी वक्कास खड़े हैं और फरमा रहे हैं, ओ मुसलमानों, आज इम्तिहान का दिन है। 60,000 सहाबा से पूछा, ये बताओ तुम में अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसने ऐसा कोई गुनाह किया हो जो कबीरा गुनाह कहलाता है, वो मेरी फौज से निकल जाए। ये 60,000 सहाबा थे। कितने सहाबा थे बोलो? 60,000। और वो सामने क्या था? सामने एक दरिया दजला है, उसके अंदर पानी बह रहा है, पानी मौजे काट रहा है, फूट फाटे मारता हुआ पूरे दरिया है। और इधर सहाबा से कह रहे हैं, तुम में से कोई ऐसा शख्स हो 60,000 के अंदर जिसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, यानी झूठ बोला हो, यानी बदनिगाही की हो, यानी मियां झूठ शराब पी हो, ऐसा कोई सहाबी हो तो निकल जाए। और इसके बाद जब आपने कई मर्तबा ऐलान किया तो कोई नहीं निकला। फिर आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, मुसलमानों चलो, अब तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं है और मोहम्मद के ऐसे सच्चे गुलाम हैं वो। हुजूर ने ऐसी तरबियत की थी कि 60,000 सहाबा में कोई ऐसा नहीं था जिसने झूठ बोला हो। 60,000 से
सहाबा में कोई ऐसा नहीं था जिसने कोई बुरा काम किया हो। हज़रत साद ने कहा डाल दो लश्कर। 60,000 फौजियों ने, 60,000 मुसलमानों ने अपने लश्कर को दरिया के अंदर डाला और घोड़े ऐसे चल रहे थे जैसे सड़कों पे चल रहे हो, दरिया पे चल रहे थे। इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजश्ती थी जहांदारों की, कलिमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। एक हम ही थे तेरे अमार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। मेरे भाई सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस बात को ध्यान करना होगा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। ई को कम करो भाई, ई को कम करो। मेरी तकरीर अल्लाह करे तो आप मेरी तकरीर सुनो ध्यान से। ई को कम करो बस, ई को और आवाज भी कम करो। ई को कम करवा रहा हूं मैं बार बार। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, गौर करो, तवज्जो चाहता हूं। इधर देखो, आपसे पूछ रहा हूं वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए। बोलो दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए। और एक हम हैं जिनकी अपनी जिंदगी इस तरह की है। मेरे भाइयों ये बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ सबसे पहले जो इस्लाम पर शहीद हुआ उसका नाम क्या है? जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए शहादत दी उसका क्या? मैं कहता हूं हम इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है। ये रास्ता कैसे बंद नहीं हो रहा है? ये कौन लोग आ जा रहे हैं? कहां जा रहे हो? यहां से अच्छी जगह है कोई? खड़े रहो। वो कौन सहाबा थे, उनके बारे में कभी सोचा आपने? गौर किया? अच्छा, सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं लोग। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मालूम है क्यों कर रहे हैं? मालूम है? बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। उसमें और भी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह यह भी है कि हमारे उर्सों में सहाबा की बात नहीं होती, पीर साहब की तारीफें होती हैं। पीर साहब का पूरा उर्स पीर साहब की तारीफ में गुजर गया। ये पीर तरीक़त हैं, ये रहबर शरीयत हैं, जिनके मुरीद इतने बेहिस हो गए कि ना वो गौसे आज़म की मनक़बत पे मचलें, ना वो हुजूर की नात पर मचलें, ना वो हमद पर मचलें। उन्हें हुजूर का जिक्र अच्छा नहीं लगता, अपने पीर का जिक्र अच्छा लगता है। तो ऐसा मुरीद मुरीद नहीं है बल्कि इब्लीस का करीबी है। ये बताओ पहले जो इस्लाम पर शहीद हुआ उसका क्या नाम है? बताओ जिसने सबसे पहले शहादत दी वो कौन था? वो कोई मर्द नहीं था, वो एक खातून थी। उसका नाम था सैयदा सुमैया। क्या नाम था बोलो? इधर तो देखो मेरे भाई, क्या नाम था? सैयदा सुमैया। क्या नाम था बोलो? और सुनो, जो सबसे पहले इस्लाम लेके आई वो भी एक खातून थी। आपको पता है किसने सबसे पहले कलमा पढ़ा? बताओ जरा। इतने लोगों में कितने लोगों को पता है कि सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा है? आप में से किसी को खबर नहीं थी? नई मालूमात क्या है आपके लिए? सबसे पहले जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने के वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। क्या नाम है बोलो? जल्दी तो बोलो। इस्लाम में औरतों का मकाम कितना बड़ा है, कितना अजीम है, कितना बुलंद है कि इस्लाम पर पहले कुर्बान होने वाली एक खातून है।
उसका नाम है सैयदा सुमैया। पहले कलमा पढ़ने वाली जिस दिन इस्लाम आया उसका नाम, उस अजीमुशान खातून का नाम सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाह ताला अन्हा है, जो पहली मोमिना भी हैं और पहली माँ भी हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब पहली वही आई तो किसी मर्द को 5 की 5 आयात इकरा वाली नहीं सुनाई, बल्कि कुरान पहली बार 5 की 5 सूरतें जिसने सुनी उसका नाम सैयदा खतीजतुल कुबरा था। हुजूर ने सबसे पहले कुरान अपनी बीबी और हम सब की माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाया। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को कुरान पढ़ा रहा हूँ, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को कुरान पढ़ाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को कुरान पढ़ाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना देगा। जल्दी बोलो, जल्दी तो बोलो हुसैन, जल्दी बोलो। आजकल तो लड़कियां देखते नहीं, शादियां जब लोग करते हैं तो बस खूबसूरती पे मर गए और पैसे पे मर गए कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ लोगों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अमाल कैसे हैं, वो खुद कैसी है। अच्छा देखते हैं, इस तरफ देखें, गौर करें। लोग पहले बड़ा ध्यान से देखते थे। आज मैं अपनी बहनों से ये अर्ज करने आया हूं कि आपको पता है जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी, उसका क्या नाम है? उसका नाम सुमैया है। एक मुतवस्सित औसत दरमियाना घराने की वो खातून है, उसका नाम सुमैया है। उसके आदमी का नाम, उसके बेटे का नाम अम्मार है, उसके शौहर का नाम यासिर है। ये पूरा खानदान शायद किसी को याद हो, मगर सबसे पहले कुर्बानी देने वाला यही खानदान है। आज तुम्हें अपने पीरों के तब पता है, नाम भी पता, उनके अब्बा के भी पता, मगर उन सहाबा के नहीं पता जिन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी। ये कमजोर घराना है, मक्के का घराना है। मक्के में इनके घर में आग लगाई है कुफ्फारे मक्का ने, और आग इतनी खतरनाक लगाई कि सब ये हंसने लगे। अबू जहल हंसने लगा, उतबा हंसने लगा, कहकहे लगा रहे हैं, बचने का कोई तरीका नहीं है। चारों तरफ से आग में घिरे हुए हैं अम्मार इब्ने यासिर और हजरत सैयदना यासिर और इनकी वालदा हजरत अम्मार की सुमैया। हुजूर आए, हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह इस आग को वैसे ही ठंडा कर दे जैसे इब्राहिम पर नारे नमरूद को ठंडा किया था। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, हुजूर ने दुआ की, अल्लाह का करम हुआ, आग ठंडी हो गई। आग जल तो रही थी मगर अम्मार को नहीं जला रही थी, यासिर को नहीं जला रही थी। देखो आग बराबर जल रही है मगर जला नहीं रही है। ये मेरे नबी पाक की दुआ का असर है। तो जिस पैगंबर की दुआ अब यासिर की आल को इस दुनिया की आग से बचा सकती है, उस मेरे आका की दुआ हम उम्मतियों को जहन्नम की आग से भी बचा सकती है। मेरे नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह का फजल हुआ, आग ठंडी हो गई, सब बच गए। मगर मियां कुफ्फार के दिल की आग ठंडी नहीं हुई। मेरी बहनों को यह बात ध्यान से सुना देना, और मेरी बहनें जो सुन रही हैं उसको ध्यान से सुने कि अम्मार के साथ यासिर को, यानी उनके वालिद को, बेटे को, माँ को पकड़ के लेके बांध दिया और फिर पहले माँ को मारना शुरू किया। मारते थे जोर से मारते थे। कौड़ा जब मारा तो जिस्म की खाल निकल के बाहर को आ गई और फिर कहा, बोल कहेगी अल्लाह एक है। वो कहती थी हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो मारता जाता था, वो कहती जाती थी अल्लाह, अरे यार सुनो भैया, कहां जाते, अल्लाह एक। हम अम्मार इब्ने यासिर की वालदा, अबू जहल ने इतना मारा, पूरे जिस्म की हड्डियों को उसने तोड़ के रख दिया। मगर वो यही कह रही थी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसने सारे कपड़े उसके उतार दिए, जवान बेटे के सामने एक माँ को बिल्कुल बरहना कर दिया और उसके बाद बोला, मेरा अपना बुत रख के बोला, इसको भी मान ले, तू अपने खुदा को मान, मगर मेरे खुदा के बारे में ये मत कह कि वो खुदा नहीं। ये कह दे कि अबू जहल तेरा भी खुदा है तो तुम्हें अपने खुदा को मान, मेरे खुदा को बुरा ना के, अपने रब को मान, मेरे रब को भी मान ले। उसने कहा नहीं, जब मैं
तुम्हें ये है ही नहीं, जब ये बेजान एक संग है तो मैं कैसे इसको खुदा कह सकती हूं। जब उसने उसके जोर से कोड़ा मारा, उसने जलाल में आके उस पर थूक दिया, उस बुत पर। इसने क्या किया कि नीचे से मारा नेजा, एक बूढ़ी औरत के नीचे से दाखिल करके और फाड़ दिया, पूरा पेट के अंदर से निकल के गया भाला। और फिर जब हल्की हल्की सांस चल रही थी तो एक हाथ बांधा, दूसरा हाथ एक रस्सी में बांधा, ये हाथ एक रस्सी में बांधा और दो ऊंट अलग अलग जगहों पे खड़े करके दोनों को चला दिया। और जब ऊंट लगे चलने और औरत लगी जब चिरने और उसके जिस्म का खून नीचे गिरने लगा तो बोला अब भी कह दे। उसने कहा हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। बीच में से चिर गई, बीच में से दो टुकड़े होके गिर गई, यानी उसका एक हाथ एक पैर और आधा जिस्म का टुकड़ा एक तरफ गिरा और वो एक तरफ गिरी। अल्लाह अकबर। हमको क्या पता इस्लाम क्या है। जुन्नैरा नाम की एक खातून को मारता था, उसका आका बड़ा जालिम था, मारते 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 बेहोश करता था। 70 साल की तकरीबन बूढ़ी थी। एक दिन ऐसा किया कि उसने चाबुक डाल के गर्दन को दबाया और जैसे ही दबाया तो उसकी आंखें बाहर आई, आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाह अकबर। वो जुन्नैरा रोक के उसने कहा देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, मेरे बुत ने, और सुन मेरे लात ने, मेरे उज्जा ने तुझे अंधा कर दिया, और तेरे मोहम्मद को बुला कि वो तुझे आंखें दे। इतना कहना था कि वो बूढ़ी औरत ने हाथ फैला के दुआ की, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, मुझ पे करम करने वाले, मुझ पे फजल करने वाले, मेरे मेहरबान, तू जानता है कि मैं कितने दिनों से पिट रही हूं, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा भी सलामत नहीं, मेरे जिस्म पे कितना मारा है, मेरी हड्डियों का चूरा कर दिया, मगर मैंने कभी तुझे नहीं पुकारा, मगर अब तेरे महबूब की इज्जत पे बात आ गई है, मौला मेरी लाज रख ले। ये लफ्ज उसने पूरे कहे भी नहीं है, अल्लाह ने उसे आंखों से रोशनी दे दी, उसे आंखों की रोशनी अता कर दी। उसकी रोशनी जब आई तो उसने कहा देख मेरे रब ने मुझे रोशनी वापस कर दी है। मैं ये कहता हूं आज कोई भी लड़की खड़े होकर कह देती है मैं इस्लाम छोड़ रही हूं, और आकर के इंटरनेट पे बयान दे देती है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इंस्टाग्राम पर मुसलमानों के दिल फटने लगते हैं। मैं मानता हूं तकलीफ की बात है, इससे तकलीफ बहुत होती है, मगर एक बात मुझे ये बताओ क्या वो इस्लाम को छोड़ रही है या इस्लाम उसे छोड़ रहा है? उसने इस्लाम को समझा ही नहीं है। गंदगी का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अरे जो लड़की शादी से पहले एक गैर महरम गैर मुस्लिम के साथ घूम रही हो, उसके साथ होटलों में रुक रही हो, उसके साथ वीडियो कॉल कर रही हो, उसका ज़मीर इतना गंदा हो गया, वो खुद इतनी गंदी हो गई कि वो अब इस्लाम के लायक नहीं रही। इस्लाम ने उसे निकाल के बाहर को फेंक दिया और वो समझ रही है कि वो इस्लाम छोड़ रही है। खुदा की इज्जत की कसम, तारीख गवाह है, एक बार जो नबी का सच्चा गुलाम हो जाए वो जान दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद शहबाज हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीरें बहुत की हैं, मगर आज जैसा माइक मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, मगर फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। मौलाना रोशन अली क़ादरी साहब की मोहब्बत पे आया हूँ, उन्होंने बड़ी ख्याल रखा मेरा आने में, अल्लाह ताला उन्हें बरकतें अता फरमाए। और बोलूँ मैं थोड़ी देर, बोलूँ थोड़ी देर और? हाँ, बहुत रात में माइक मुझे जब मिलता है तो बड़ी तकलीफ मुझे होती है, मगर फिर भी तकरीर कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ हमने इस्लाम को समझा है? एक कहा चले भाई, ठीक है इंशाअल्लाह, 10 मिनट और सुन लो तो मुझे 1 घंटा हो जाएगा, फिर मैं भी सलाम पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं है। असल में क्या करूं भाई, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं कि जब कोई उठ के जाता है बीच में तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुन रही होंगी, जब माएँ इतनी जबरदस्त थी तभी तो बच्चे सहाबा इकराम थे। बोलो तो
आला हजरत के यहाँ जब मीलाद शरीफ की महफिल होती थी, उनको जब बीच में कोई बोलता था या कोई डिस्टर्ब करता था तो आप नाराज हो जाते थे और फरमाते थे तुम्हारा काम इतना जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में अपना काम कर रहे हो। अब लोगों को पता तो है नहीं कि हुजूर की महफिल का अदब क्या है। दो जानू बैठते थे बुजुर्ग हमारे मीलाद की महफिलों में। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे मदीने में। अब उठे तो आपके शागिर्दों ने पूछा तलामिज़ा ने, हुजूर क्या हुआ? अपनी पीठ का फरमाया मेरा कुर्ता उठा के देखो तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था और 7वीं जगह काटने वाला था, उसको मार दिया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहने लगे मैं हुजूर की हदीस बयान कर रहा था और मेरे दिल ने कहा कि चाहे जान चली जाए मगर जब तक हुजूर की बात पूरी नहीं होगी मैं उठ नहीं सकता। मेरे भाई मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी उम्र 40 साल हो जाए, कितनी साल? कितने साल? हदीसें बयान कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जिसकी उम्र 40 बरस हो जाए और उसकी नेकियां उसके गुनाहों से ना बढ़े और उसके गुनाह नेकियों से कम ना हो, यानी वो गुनाह ज्यादा करता रहे और नेकियां उसकी कम हो और 40 साल की उम्र को पहुंच जाए, हुजूर फरमाते फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। अल्लाह के रसूल फरमाते बदबख्त है वो इंसान जिसने दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। बच्चों के लिए ये बनाओ, इसके लिए ये बनाओ, उसके लिए वो बनाओ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरी बेटी, मेरी बहन, सुन के चली जा, कल कयामत के दिन आप सब सुनने वाले भी होंगे और ये सुनाने वाला भी होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सुनना, यहां बैठना मेरे लिए कयामत में आजमाइश बने और मेरे लिए हिसाब किताब का मामला बने। इस वजह से अर्ज कर रहा हूं, जब एक एक जर्रे का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा, तो इसका भी हिसाब होगा कि कौन किसकी महफिल में बैठा था और किसने किसकी तकरीर सुनी थी, तो तकरीर करने वाले ने कैसी तकरीर करी थी इसका हिसाब भी होगा और तकरीर सुनने वालों ने कैसा सुना था इसका भी हिसाब होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हो सकता है मान लीजिए यहां पे मेरे बारे में मान लीजिए कि ये जैसे मैं, आप मान लीजिए कि मैंने आखिरी तकरीर अपनी शुरू कर दी हो जिंदगी की। हो सकता है, इनको उठाइए, उठाइए इनको, मेरी तरफ देखो। हो सकता है, इधर देखो, हो सकता है ये जिंदगी की मेरी, आप इसको, अगर आपको ये सब बात मजाक लग रही है तो आपका दिल, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, मगर फिर भी कह रहा हूं कि इतने नौजवान हैं, इधर है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा फितना जो मेरी उम्मत में रहेगा वो औरत का, औरत का, औरत का, औरतों के हुस्न का, औरतों के अट्रैक्शन का, औरतों की तरफ रगबत का। ये सबसे ज्यादा मर्दों के लिए बर्बाद, मेरी उम्मत के मर्दों को बर्बाद करेगा सबसे ज्यादा। अब खुदा जाने कौन इस फितने से बचा हुआ है और कौन कौन इसमें इल्ला माशाअल्लाह बचा हुआ है। मेरे भाई, मेरे दोस्त,